मौलाना लोगों के पक्षधर हैं, जो काहे नहीं कहते हैं कि जहां जहां मदरसों में अराजकता हो रही है हम फंडिंग की जांच कराएंगे। इन लोगों से पूछिए जो जालीदार टोपी लगा के बैठ के गए हैं कि क्या कभी धन्नीपुर में मस्जिद निर्माण के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आदेश हुआ था ना? आप लोग काहे नहीं बताते हो? हुआ था। हत्यारण हरदोई जनपद में है, अगर कोई पाप हो जाता है तो जाकर के हत्याहरण में कुआं में नहा करके और घर घर भीख मांगनी पड़ती, तब सनातन संस्कृत में माफी मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और जन जन का सम्मान, सबको साथ लेकर के हम चलते हैं। भाजपा के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि आप चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। देखिए, 2024 के परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 वर्ष जनता के बीच में रह करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को और उत्तर प्रदेश की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, डेवलपमेंट है, लॉ एंड ऑर्डर है, राउंड द क्लॉक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ से लेकर प्रदेश तक जनता के बीच में रहता है। कोरोना महामारी काल एक छोटा सा उदाहरण है। कोरोना महामारी काल विपत्ति का समय था, तब न समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, न कांग्रेस का, न विपक्षी दलों का कार्यकर्ता कोई भी सड़क पर हो तो आप देख लीजिए फुटेज निकाल करके, बस आप दिखे। आप खुद अपना चैनल निकाल के देखिए ना, हम थोड़ी कह रहे हैं। आप अपने चैनल के पुराने फुटेज देख लीजिए 19 से 21 तक के। लेकिन तैयारी की बात करिए कि इस 2024 के परिणाम के बाद 2027 में क्या बदल जाएगा, क्योंकि बीच में और अभी कुछ दिन पहले जो सबसे बड़ी घटना हुई है, जो सबसे बड़े राजनीतिक विषय बन गया है पूरे प्रदेश में, वो है राम मंदिर चंदा चोरी। तो इसके वजह से क्या नैरेटिव चेंज होगा? कोई नैरेटिव चेंज नहीं होगा। जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी, कानून के तहत होगी और कोई बचेगा नहीं। और भविष्य में न हो उसकी सरकार व्यवस्था कर रही है और ये ट्रस्ट का काम है। ट्रस्ट ने एफआईआर के लिए निवेदन किया, एफआईआर हुई, जांच चल रही है और कोई भी दोषी बचे ना, ये सरकार का दायित्व है। लेकिन ऑपोजिशन ये कहती है, विपक्ष का ये आरोप है कि बड़ी मछलियों को आप बचा रहे हैं। आप अपोजिशन से केवल एक बात पूछ लीजिए। उन्होंने अभी बोला। अपोजिशन से केवल एक बात पूछ लीजिए मेरा। देखिए, सनातन संस्कृत पर उंगली उठाना इन्हीं लोगों का काम है, आज से काम नहीं है। हजारों सालों से सब लोग मुगल हो जाएं, सारे लोग जो है मुसलमान हो जाएं, कितनी बार हमारी संस्कृत पर हमले हुए, कोई कम हुआ है? अयोध्या का राम मंदिर, बाबरी मस्जिद बन जाए, बाबा विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद बन जाए, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मस्जिद बन जाए, ये आज की बात है? हमेशा हमले हुए हैं। इन लोगों से पूछिए जो जालीदार टोपी लगा के बैठ के गए हैं कि क्या कभी धन्नीपुर में मस्जिद निर्माण के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आदेश हुआ था ना? आप लोग काहे नहीं बताते हो? हुआ था। जो चंदा इकट्ठा हुआ था, अखबारों में आए थे, वो चंदा का हिसाब मांगे, जरा हिम्मत है तो उसका भी हिसाब मांगे। जो मदरसे चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, देश में, उसकी फंडिंग कहां से हो रही विदेश से, उसका हिसाब मांगे। हम हिसाब देने को तैयार हैं, हम जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनसे तो पूछो, केवल हमारे ऊपर उंगली उठाओगे? हमारा राम खराब है और तुम्हारे बड़े मियां अच्छे हैं, ये कहां से चलेगा? लेकिन जब आपसे सवाल उठ रहा है ब्रजेश पाठक जी, लेकिन सवाल अगर आपसे उठ रहा है तो आप पुराने बातें क्यों गिना रहे हैं? पुरानी बात क्यों नहीं? देखिए, जहां कैश है, नोट करिए, आप सब समझ लो, जहां रुपया नगद है, जहां रुपया नगद है, गड़बड़ी की संभावना है कि नहीं? बताना जरा पीछे आगे तक। और गड़बड़ी पकड़ी गई, हम कार्रवाई किए हैं। तुम बताओ कितने मौलाना पर एफआईआर दर्ज कराए हो? समाजवादी पार्टी को तो वोट मांगने का भी अधिकार नहीं है। 2012 में पहली बार सरकार बनी, आतंकवादियों पर मुकदमे वापस क्यों लिए? जवाब दे समाजवादी पार्टी। अयोध्या में बम ब्लास्ट हुआ, बनारस में बम ब्लास्ट हुआ, लखनऊ कचहरी में बम ब्लास्ट हुआ। आतंकवादियों को मुकदमे वापस लेंगे, मुस्लिम तुष्टीकरण करेंगे और सनातन संस्कृत की बात करेंगे? क्या बात करते हैं आप? डिबेट कराइए, सामने आमने बैठाइए। एकदम बात कहने लायक हक इनको नहीं है। इनको प्रदेश से, देश से माफी मांगनी है। आज तक राम मंदिर का आप दर्शन करने नहीं गए। हिम्मत होती तो जाते, क्योंकि आपके पूर्व की सरकारों ने गोलियां चलवाई थी। कैसे जाओगे?
तुम्हारे हाथ तो खून से सने हुए हैं। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में एक जगह हत्यारण है, हत्यारण को नाम सुना आपने? किसी ने हत्यारण के बारे में सुना है? हत्यारण हरदोई जनपद में है। अगर कोई पाप हो जाता है तो जाकर के हत्यारण में कुआं में नहा करके और घर घर भीख मांगनी पड़ती, तब सनातन संस्कृत में माफी मिलेगी। क्या हत्यारण गए थे समाजवादी पार्टी के लोग? ये समाजवादी पार्टी के लोग केवल वोट की पॉलिटिक्स करते हैं, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ करके प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। वो कह रहे हैं कि आप सनातन के ठेकेदार नहीं हैं। आप हो, कोई उनसे एक पूछना। पार्टी सनातन मान के लीजिए, ठेकेदार हम नहीं ठेकेदार नहीं है। आप हो, आप आगे आ जाओ, बनवाओ कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर, आप आगे आओ, हम न्योता देते हैं। चलो आगे बयान दो कि भगवान कृष्ण हमारे हैं, मंदिर बनाएंगे, हम दीवार तोड़ेंगे, दे बयान, हिम्मत है तो। ये केवल कुछ नहीं करेंगे, ये सत्ता सुख भोगने के लिए पैदा हुए हैं। इनका गरीब जनता से कोई लेना देना नहीं है। पीडीए की बात करते हैं। जब कभी पार्लियामेंट्री बोर्ड का आपने देखा है समाजवादी पार्टी का? आप लोगों ने देखा पार्लियामेंट्री बोर्ड समाजवादी पार्टी का? समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? भैया हैं। उसका पदाधिकारी कौन है? भाभी हैं। फिर उसके बाद राष्ट्रीय महासचिव कौन है? चाचा हैं। फिर दूसरा भतीजा है। अरे जो जन्म लेने वाला है उसका भी पोस्ट तय हो जाता है समाजवादी पार्टी में। क्या बात करते हैं आप? राम मनोहर लोहिया जी कहीं स्वर्ग में बैठ करके आंसू बहा रहे होंगे कि हमारा तो इन लोगों ने पूरा विचारधारा को किनारे लगा दिया। राम मनोहर लोहिया जी समाजवादी थे कि नहीं थे? रामायण मेला लगवाते थे। कितना रामायण मेला लगवाया इन्होंने, बताएं जरा हमको। नानाजी देशमुख के साथ राम मनोहर लोहिया जी काम करते थे और रामायण मेला लगाने का काम करते थे। असली समाजवादी वो थे। राम मनोहर लोहिया कोई घर मकान जानता है दुनिया में कहीं है क्या? आप बताइए। सबसे बड़े समाजवादी नेता कौन है जिनकी विचारधारा भी लोग चलते हैं? कौन है? कौन है? कोई मकान दुकान बताइए, कहीं है कोई मकान उनका? आप बताइए कहां है मकान? कहीं मकान है उनका? दुनिया में उनका कोई मकान नहीं है। नरेंद्र देव जी का कौन सा मकान है? आचार्य नरेंद्र देव जी का। असली सच्चे समाजवादी थे। कहां है मकान? बताओ जरा मुझे। कोई बता पाएगा नरेंद्र देव जी का मकान? कहीं कोठी है? कोई बंगला है? कोई फॉर्च्यूनर है? कोई पुत्र पुत्री राजनीति में है? आप बताइए। छोड़ दीजिए सबको। लोक बंधु दाद नारायण का मकान बताइए कहां है? वो असली समाजवादी थे। ये सब पूंजीवादी हैं, माल बटोरू हैं। सत्ता पाएंगे तो घर भर में बांटेंगे और नाम करेंगे पीडीए का। ये केवल जैसे कोई क्या होता है, जैसे कोई फर्म ब्लैकलिस्ट हो गई, सड़क बनाने में कोई फर्म ब्लैकलिस्ट हो जाती है, समझ गए ना? ब्लैकलिस्ट हो गई तो माल वही है, नाम बदल दिया। समाजवादी पार्टी के नाम से वोट क्यों नहीं मांगते? हिम्मत है तो मांगे। समाजवादी पार्टी को लोग जमानत जब्त कराने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के लोग इनकी गुंडाई अराजकता से उब चुके हैं। वो कह रहे हैं कि वो पीडीए पे विश्वास करते हैं और आप एक काम करिए। एक मिनट, वो और आप भाजपा बिरादरी की राजनीति कर रही है। आप बताइए कौन सी बिरादरी है? और समाजवादी पार्टी के जरा पार्लियामेंट्री बोर्ड उठा लीजिए, उनका जरा फेरिस्त नेताओं को उठा लीजिए और हमारी पार्टी के नेताओं की लिस्ट उठा लीजिए, आपको तय हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। आप तय करो। हम तो आपसे कहते हैं तय करो, आप जज हो जाओ। लेकिन समाजवादी पार्टी का हाल ये है, मनमा राम बगल में छुरी। गांव कहावत क्या कहते हैं? मनमा राम बगल में मिल जाएंगे तो पीठे मारेंगे, सब मंदिर गिरा देंगे। ये मौलाना लोगों के पक्षधर हैं। क्यों काहे नहीं कहते हैं कि जहां जहां मदरसों में अराजकता हो रही है हम फंडिंग की जांच कराएंगे? और सुनो, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भैया सबको घर बनवाया पक्के कि नहीं बनवाया? बोलो बनवाया? भाई कुछ पत्रकार मित्र तो बोल दें, पक्के मकान मिले हैं सबको? मिले हैं दीदी? मिले हैं कि नहीं मिले हैं? मिले हैं। अच्छा बताइए इन्होंने क्या किया? हम जिंदा के लिए मकान बना रहे हैं, वो कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल करा रहे हैं। या क्या भाग जाएंगे वहां से मुर्दे? मुर्दों को भी गाड़ी होती है। मुर्दों को ताले में क्यों बंद किया आपने? समाजवादी पार्टी बताए कि कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल क्यों कराई, ये बता दे बस। क्या मुर्दे भागेंगे वहां से? अब बताइए ना, आप जवाब दे दीजिए। नहीं, लेकिन ब्रजेश पांडे आप केवल एक बात बता दीजिए, केवल समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार में कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल क्यों कराई? हमने गरीब को पक्के मकान दिया है, क्या मुर्दे भागेंगे कब्रिस्तान से? इसका जवाब दीजिए आप।